शुरू कर दिया। चलिए देखेंगे आज की जो क्लास में आप सीखने वाले हैं मध्यकालीन भारत, उसमें आपको आज पढ़ाएंगे कि भारत पर अरब आक्रमण ना, इसके बाद आपका तुर्क आक्रमण बताएंगे कि भारत पे सबसे पहले ना जो मुस्लिम आक्रमणता जो है कौन कौन आए हैं क्रम से, वो पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि भारत पर अरब आक्रमण कौन किया है, अरब से कौन आया है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, देखेंगे इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दे रहे हैं। देखिए जो मध्यकालीन जो भारत आप पढ़ रहे हैं इसमें आप अरब आक्रमण पढ़ रहे हैं, और अरब आक्रमण में जो अरब से सबसे पहले जो आया है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आखिर जो अरब आक्रमण भारत पे हुआ ना, उसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्या कारण था कि उन लोग भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अरब आए भारत पर दो कारण था। पहला तो था कि धन दौलत को लूटना। भारत समृद्ध देश था, धनी देश था, इसलिए सबसे पहले उन लोग का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि भारत से क्या करना है, धन को लूटना है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे उन लोग का इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था। ठीक है, दो कारण हम आपको बताएं। पहले तो धन दौलत को भारत से लूट करके अपने अरब क्षेत्र में ले जाना, और दूसरी हम आपको बताएं कि इस्लाम धर्म को क्या करना, प्रचार करने के उद्देश्य से इन लोग आया था। ठीक है, तो तत्कालीन क्या कारण था कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्या तत्कालीन कारण था? तो कहा जाता, थोड़ा मैप के माध्यम से हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, और मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हम आपको मैप से समझा देते हैं कि कहां से इन लोग आया था और क्या कारण था। देखेंगे ये जो आप अरब क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो अरब क्षेत्र देख रहे हैं, तो कटिंग देखेंगे, ये जो अरब वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर से इन लोग आया है और भारत पर आया। तो जो पाकिस्तान जो क्षेत्र देख रहे हैं, पाकिस्तान ये पहले भारत का ही हिस्सा था। इस सिंध है, ये पूरा क्या है, सिंध। ठीक है, यहां सिंध है, यहां पे एक वंश चल रहा है, ब्राह्मण वंश। कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश के जो शासक है राजा दाहिर। कौन है? राजा दाहिर है, यहां सिंध पे शासन कर रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान वाला क्षेत्र में अभी देखने के लिए मिल रहा है। अब कारण क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे कि जो अरब वाले जो है, अरब में जो है, इनका एक जहाज है, पानी वाला जहाज, यहां श्रीलंका से जा रहा था। इसमें बहुत सारा सामग्री है, मूल्यवान सामग्री थी। तो ये श्रीलंका से ये कहां जा रही थी? अरब जा रही थी। तो इन लोग क्या किया कि यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ पे रोक दिया, जहाज को उतारा, कराची जो बंदरगाह है वहां पे। ठीक है, नाव को लगाया। तो जो कहा जाता कि जो यहाँ कराची आप देख रहे हैं, तो उसका नाम था देवल। क्या नाम है? ये देवल है, देवल क्षेत्र में। तो कहा जाता कि देवल क्षेत्र में जो डाकू है, समुद्री जो डाकू है, लुटेरे हैं, उन्होंने क्या किया कि इस जहाज को लूट लिया। एक्चुअली ये जहाज किसके लिए जा रहा था? अरबों के लिए। अरब के जो राजा है ना, अल हजाज, उनके लिए था। ठीक है, अब गए, ध्यान से सुनेंगे। ये जो क्या हो गया, यहां से देखेंगे, यहां से जो जहाज जा रही थी, कहां जा रही थी? अरब। कहां जाना था? अरब। लेकिन कहा जाता है कि कराची जो बंदरगाह है, जिसका नाम है देवल, यहीं पे इनको डाकू, जो समुद्री डाकू है, उन्होंने क्या किया, इसको जहाज को लूट लेता है। जब ऐसा कारण होता है, लूट लेता है, तो क्या हो गया जी? अब लूटने के बाद क्या हो गया कि जो अरब के गवर्नर है, इराकी गवर्नर, जिसका नाम है अल हजाज। क्या नाम है? अल हजाज। अल हजाज ने यहाँ सिंध के जो राजा है दाहिर, उनके पास संदेश भिजवाया कि देखिए मेरा जहाज जो है वहां समुद्री डाकू ने क्या कर लिया है, लूट लिया है। ठीक है, आप उसको करके क्या करिए, छुड़वाइए, वापस दिलवाइए। तो राजा जो दाहिर है वो रिप्लाई देते हैं कि यह मेरे जो क्षेत्र से बाहर है,
ना, ये जो डाकू का जो नियंत्रण जो है वो मेरे क्षेत्र से क्या है, बाहर। जब ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी घटनाएं घटेगी ना, तो जो यहाँ के अल हजाज जो है, गवर्नर जो है इराक के अल हजाज, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि हम सिंध पर क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, चढ़ाई। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने सेनापति को भेजेंगे भारत आक्रमण करने के लिए, बदला लेने के लिए। ठीक है, तो 2 सेनापति आएंगे। देखिए हम आप यहां तक समझ गए, अब हम आपको लिख करके समझाते हैं ना। तो सबसे पहले जो है 711 घटना के बात बताते हैं। 711 ईस्वी में ना क्या किया कि जो अल हजाज है, अल हजाज ने अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था अब्दुल्ला ना, अबूदुल्ला। ये जो अबूदुल्ला जब आक्रमण करता है, किस पे आक्रमण करेगा, सिंध पर। किस पे, सिंध पर आक्रमण करता है, सिंध पर आक्रमण करेगा। सिंध का जो राजा है जिसका नाम क्या है, दाहिर। सिंध का राजा कौन है, दाहिर। ठीक है, जब अब्दुल्ला जो आक्रमण किया, किसके कहने पर जी, अल हजाज के कहने पर। ठीक है, गवर्नर है, इराक के गवर्नर है, आया सिंध पे, तो राजा जो दाहिर है, इन्होंने, राजा दाहिर ने अब्दुल्ला को मार डाला ना, युद्ध में पराजित हो गए और इस अब्दुल्ला को क्या किया, मार डाला। ठीक है, एक और फिर से क्या किया कि इसी 711 ईस्वी में ना एक और सेनापति को भेजा। ठीक है, वो भी इस युद्ध को, राजा दाहिर को हराने में असफल रहा, जीत नहीं पाया। ठीक है, अंततः उसने क्या किया, अल हजाज ने क्या किया अंततः कि इसका एक भतीजा है ना, चचेरा भाई के बेटा है, भतीजा है, और उसकी बेटी से शादी भी किया, तो दामाद है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, ये 17 साल का लड़का है। देखेंगे उस समय इसका उम्र कितना हो रहा है, 17 साल। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, उसने आक्रमण फिर से किया भारत पर। देखेंगे 2 सेनापति आए हैं, अल हजाज ने भेजा है, लेकिन राजा जो दाहिर है दोनों को क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है, उनको हरा दिए हैं। लेकिन जब तीसरी बार जब आक्रमण हुआ, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तीसरी बार जब आक्रमण भारत पर होता है, उस समय क्या हुआ ना, राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं। इस समय जो राजा दाहिर हैं क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका भारत पर प्रथम सफल आक्रमण है। कहेगा कि सबसे प्रथम बार सफल आक्रमण किसी ने भारत पर किया, तो कौन किया है, और किसको हरा दिया है, राजा दाहिर को ना। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे। अभी हम आपको राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। जो राजा दाहिर है, कलर ले देते हैं। ये राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो वंश है, इन लोग कौन सा वंश का है, ब्राह्मण वंश। कौन सा वंश का है, ब्राह्मण वंश के शासक है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी पत्नी का नाम हम आपको बता देते हैं। दोनों पत्नी का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अब आपको बताते हैं। एक का नाम है रानी बाई, देखेंगे रानी बाई, और दूसरा का नाम जो है, दूसरी पत्नी जो है इसकी, एक और पत्नी है जिसका नाम है लाडी बाई। क्या नाम है, लाडी बाई। ठीक है, इनकी 2, राजा दाहिर की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम क्या है, और दूसरी पत्नी के लाडी बाई। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे देखते हैं। क्या है, इस काम नहीं कर रहा है जी, है क्या है कर रहा है, क्या हो गया इसको। चलिए देखिए, जो राजा दाहिर है उसकी 2 पत्नियां हैं, एक तो रानी बाई है, दूसरी का नाम क्या है, लाडी बाई। इसका एक पुत्र है, पुत्र का नाम है जयसिंह। क्या नाम है, जयसिंह इसका पुत्र का नाम है। और इसका हम आपको पुत्री लिख दिए, पुत्र लिख देते हैं, पुत्री भी 2 पुत्री है, सबकी कहानियां हैं, इसलिए हम आपको सबका जिक्र कर दे रहे हैं। जैसे कहानी के देखेंगे, पुत्री एक नाम है सूर्या देवी। क्या नाम है, सूर्या देवी। और एक का नाम है परमल देवी।
कहीं कहीं परिमल भी लिख देता है, कोई बात नहीं है, एक ही बात होती है। दुब इनकी पुत्रियां हैं, एगो का नाम है सूर्या देवी, एगो का नाम क्या है परिमल देवी। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं। एक बात बताइए, इस जो जितना भी आपको अरब आक्रमण के बारे में मिलेगा, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मिलेगा, वो एक पुस्तक में लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है चचनामा। कहेगा कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो चचनामा से। किससे? चचनामा। ये चचनामा एक ग्रंथ है, पुस्तक है। अब लिखा कौन है? तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा। हाँ, अज्ञात व्यक्ति ने इस चचनामा को लिखा है। जितना भी आपको राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से आक्रमण किया, वो किस पुस्तक में मिलेगा आपको? चचनामा। तो दो पत्नियां, पहला का नाम, दूसरा का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, एक और पुत्री परिमल देवी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यही बताए थे कि इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम है, कब आक्रमण किया है? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। किस पे जी? राजा दाहिर के ऊपर, सिंध के ऊपर। और कहा जाए कि ये युद्ध जो हुआ इसको रावर का युद्ध कहते हैं, रावर का युद्ध। तो रावर का युद्ध कितना ईस्वी? किसके किसके बीच? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के। कौन पराजित हो जाता है? राजा दाहिर इसमें पराजित हो जाता है। देखेंगे, राजा दाहिर 2 बार जीता हुआ था, लेकिन तीसरा बार पराजित हो गया। जब पराजित होता है तो थोड़ा सा हम आपको कहानी बताते हैं। देखेंगे, इनकी जो पत्नी है रानी बाई, रानी बाई जो है रावर के किला को, देखेंगे रावर जो किला है उसको संरक्षिका बनती है और अपने सैनिकों के साथ युद्ध करती है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना है वो हरा देती है, इसलिए रानी बाई जो है ये जौहर कर लेती है। हाँ, जौहर कर लेगी, अपने जो सहयोगी के साथ जौहर कर लेती है। जौहर एक अग्निकुंड होता है, जो दुश्मन जब भी आक्रमण करते हैं तो अपने आबरू बचाने के लिए, अपने इज्जत बचाने के लिए जो महिलाएं हैं वो क्या कर लेती है? आग में कूद करके जान दे देती है। उसी को हम लोग जौहर बोलते हैं। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है जौहर करना। ठीक है, अब देखेंगे तो रानी बाई कहा जाता है कि जब जौहर की, किसके डर से? मोहम्मद बिन कासिम के डर से। कहा जाता है कि भारत की प्रथम जो है, प्रथम जौहर के रूप में मानी जाती है। भारत के प्रथम जो हिंदू महिला जो है, जो रानी है, पहला बार जौहर की थी। कौन? राजा दाहिर की पत्नी, जिसका नाम क्या था? रानी बाई। अब जो बात बचता है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध को जीत लिया, राजा दाहिर को पराजित कर दिया, और इसने 713 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी में इसने क्या किया है ना, मुल्तान को जीत लिया। किसको? मुल्तान को जीत लेता है, मुल्तान। और जब मुल्तान को जीता तो वहां से इतना ज्यादा मोहम्मद बिन कासिम को धन प्राप्त हुआ, इतना ज्यादा सोना प्राप्त होता है कि उस मुल्तान को सोने को नगरी कहता है। जैसे जैसे सिंध जीत करके सिंध के जब ऊपरी क्षेत्र में जाता है तो किसको जीतेगा? मुल्तान को जीतेगा। और जैसे मुल्तान को जीतेगा, इतना ज्यादा धन दौलत, इतना ज्यादा सोना मिलने के कारण इसे जो है कहा कहा गया? स्वर्ण नगरी कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण नगरी कहता है इसको। किसको? मुल्तान को। अब देखेंगे, अब हम आपको थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और थोड़ा सा बताते हैं। अब इतना तो देख लिए कि जो रानी बाई है उसने क्या किया है जी? जौहर कर ली। कि जो जय सिंह है, जय सिंह, इसका जो पुत्र है जय सिंह, इसने रावर का ही युद्ध में अपने पिता के साथ युद्ध करते समय यह भी मारा जाता है। कौन? जय सिंह। ठीक है, अब 3 गो बचते हैं। ये वो है उसकी पत्नी लाडी बाई, और दूसरा है सूर्या देवी और परिमल देवी या परिमल देवी। ठीक है, अब होता क्या है कि इन लोग पकड़ा जाता है। ठीक है, और जब तीनों को पकड़ा, मोहम्मद बिन कासिम की सेना पकड़ती है, सामने लाया जाता है, तो कहा जाता है कि लाडी बाई जो है, लाडी बाई से मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लेगी? विवाह कर लेता है। क्या कर लेगा? विवाह कर लेता है। और हम आपको बता दें कि जो उसकी पुत्रियां हैं, जो 2 पुत्रियां, सूर्या देवी और कौन है? परिमल देवी, इसको
अल हजाज जो इसको खलीफा हैं, खलीफा जो थे उस समय, खलीफा बदल गए थे, खलीफा का नाम था वालिद। खलीफा एक मुस्लिम धार्मिक गुरु होते हैं ना, मुस्लिम धार्मिक गुरु होते हैं खलीफा। अब कहा जाता है कि सूर्या देवी को, परिमल देवी को ना खलीफा के पास समर्पण किया जाता है, खलीफा के पास, ठीक है, भेज देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। एक तो लाडी बाई से विवाह भी कर लिया, और दूसरी बात हम आपको बताएं कि उसकी जो पुत्री है राजा दाहिर का, जिसका नाम सूर्या देवी है, वो का नाम क्या है? परिमल देवी। तो किसके पास पेश किया जाता है? हाँ, खलीफा के पास दे दिया जाता है भेंट के रूप में कि जाइए हम इसको भेज दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये बड़ा ही थोड़ा सा चतुर महिला थी दोनों, सूर्या देवी और परिमल देवी। जब ऐसा बात जाता है, खलीफा के सामने जाता है, तो जो इन लोग जो है सूर्या देवी और परिमल देवी, इन लोग बोलते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं ना, मेरी इज्जत पहले ही मोहम्मद बिन जो कासिम है वो क्या कर लिया है? लूट लिया है, ठीक है। आप तो ईश्वर के समान है ना, धार्मिक गुरु है, आपके सामने जूठन परोसा जा रहा है ना। अब ये बात सुन करके कि जो खलीफा है, खलीफा जो वालिद है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और कहा जाता है चशनामा में डायरेक्ट लिखा हुआ है, चशनामा में लिखा हुआ है कि ये खलीफा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम को मारने के लिए फरमान जारी कर देता है, ठीक है। फरमान जारी किया, जब फरमान जारी करता है तो इनके जो क्या कहता है, मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाता है कि बैल की चमड़ी में लपेट करके लाया जाता है। किनके सामने? खलीफा के सामने। तो कहा जाता है कि खलीफा के सामने जब बैल के चमड़ी में लपेट करके एक संदूक में लाया जाता है, तो उसको दम घुटने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। अब यह देख करके थोड़ा सा इन लोग खुश हुआ ना। इसने कहा सूर्या देवी और परिमल देवी खलीफा से कि हमने अपने पिता के जो हत्यारे हैं उसका क्या ले लिया है? बदला ले लिया है। ये जो बातें थी क्या थी? झूठ है, ठीक है। अब यह बात जब पता चला खलीफा को, तो कहा जाता है कि सूर्या देवी और परिमल देवी के खलीफा ने क्या किया? दीवार में जो जिंदा चुनवा दिया ना। अब इस तरह से सूर्या देवी और परिमल देवी की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे, अब जब एक बात और हम आपको यहां से बता दें, ये तो आपको युद्ध की कहानी था, वर्णन था। अब हम आपको बताते हैं कि जब अरब आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन था? मोहम्मद बिन इस सफल युद्ध किया था। कहा जाता है कि इसने जब सिंध पर आक्रमण किया था, पहला बार जजिया कर लगाया। कहेगा कि भारत पर सबसे पहले कोई जजिया कर लगाया है। जजिया कर किसने लगाया है? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया ना। यह एक सुरक्षा देने वाला कर था। और किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम से। जो मुस्लिम नहीं है उनको, मतलब हिंदुओं के लिए कर था जजिया कर ना। हिंदू उसको, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर सलामत रहे, आपके बाल बच्चा सलामत रहे, आपके घर के परिवार सलामत रहे, वाइफ सलामत रहे, तो आप जजिया कर देना, तो आपको उनकी जो सेना है उठा कर घर से ले जाएंगे, कुछ भी ले जाएंगे। अगर आप उनके राज्य में रह रहे हैं और आप सुरक्षा चाहते हैं तो क्या देना पड़ेगा? जजिया कर। नहीं देंगे तो आपको कोई सुरक्षा नहीं देगा, कोई भी आपके घर से कोई उठा के लेकर जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। और हम आपको बता दें कि जो अरब से दो चीज हम लोग सीखे हैं। एक तो है खजूर की खेती करना, और दूसरा क्या करना? ऊंट पालना। जैसे हम लोग के प्रथा जो है दो वो सीखे हैं अरब से। एक तो खजूर की खेती ही कहाँ होती थी पहले? अरब में, और दूसरा ऊंट पालन। तो चलिए हम आपको इस जो लिखा है उसके माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हम आपको यही बताया कि 708 ईस्वी में इराकी के जो गवर्नर है अल हजाज ना, इसके जो जहाज है देवल के समीप समुद्री डाकू ने क्या कर लिया था? हाँ, लूट लिया था, ठीक है। अब देखेंगे दूसरी, हम आपको बताया कि 711 ईस्वी में, इधर थोड़ा सा इला में आ जाइए, लूट लिया, ठीक है। दूसरी कि उस समय अरब के जो गवर्नर है कौन था? अल हजाज था, जिसने राजा दाहिर को क्या लिखा था? पत्र लिख करके वह संपत्ति और जहाजी जो बेड़े को वापस करने के लिए कहा, लेकिन जो दाहिर है यह कहकर उसकी बातों को टाल दिया कि समुद्री लुटेरों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस जवाब को देख करके जो अल हजाज क्या होता है? बहुत ज्यादा नाराज होता है। और जब बहुत ज्यादा नाराज होगा तो उन्हें 711 ईस्वी में उबैदुल्ला, क्या नाम है? उबैदुल्ला को नेतृत्व में एक अभियान किया सिंध पर, किंतु यह पराजित हो गया। कौन जी?
कौन पराजित हो जाता है? मोहम्मद नहीं, उबैदुल्ला। कौन पराजित हो गया? उबैदुल्ला पराजित हो गया और मारा गया। फिर दूसरा अभियान फिर किया, जिसका नाम था क्या? बुदैल। क्या नाम है? बुदैल। ये भी इसके नेतृत्व में भी जब दूसरा अभियान करता है सिंध पर, तो राजा दाहिर बुदैल को भी क्या कर देते हैं? हाँ, पराजित कर देते हैं। अब देखेंगे तीसरा तीसरा जो है, ध्यान से सुनेंगे, तीसरा जो अभियान किया है, कौन किया है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कितना ईस्वी में? 712 ईस्वी में किया है। अब एक बात बताइए, जो उसकी सेना आती है देवल, जो देवल है, देवल को जीतती है। देवल के बाद जो उसकी जो फौज है पूर्व की ओर निकलती है, और रास्ते में जैसे देवल की जीता ना, तो ये क्या मिला है? नेरून मिला है, और क्या मिला है? सहवान। इस शहर है, सिंध में ही छोटे छोटे शहर थे, ठीक है। उस शहरों को कुचलती हुई आगे बढ़ती है, और कहा जाता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम को शासक कौन था जी? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, कहा जाता है कि इसने क्या किया कि 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के जो राजा है, जिसका नाम क्या है? दाहिर, को पराजित कर दिया है। और यह जो दाहिर है चच के वंशज था, लेकिन वंश किसका था? तो ब्राह्मण वंश। वंश कौन है? ब्राह्मण वंश। लेकिन वंशज किसका है? चच का, ठीक है। उस समय सिंध का जो राजधानी है कहाँ है? ब्राह्मणवाद था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि अरब जो है, अरब सिंध का विजय का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? चचनामा। चचनामा के एक और नाम है फतेहनामा सिंध। क्या नाम है? फतेहनामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोई लिखा है इसको चचनामा को? कोई नहीं, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है चचनामा, ठीक है। अब एक बात बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में किसको जीत लिया था? मुल्तान को। किसको जीता है? और जीता इतना ज्यादा उसको सोना प्राप्त हुआ है ना, कि इसको क्या कहा गया है? स्वर्ण नगरी। क्या कहा गया है? स्वर्ण नगरी कहा गया, बहुत ज्यादा धन प्राप्त होने के बाद। अगला हम लोग देख लेते हैं, कहा जाता है कि जो राजा दाहिर है, दाहिर की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, ये रावर के जो किला है उसको रक्षा करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः हथियार डालना पड़ा। और कहा जाता है कि भारत में किसी हिंदू रानी के द्वारा किया गया पहला जौहर था। जो हम आपको बताए थे कि जो रानी बाई है, वो जब हथियार डाल दिया, पराजित हो गया, तो उसने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। भारत का पहला जौहर माना जाता है किसका? रानी बाई का, ठीक है। राम देखेंगे, राजा दाहिर की एक और पत्नी है, जिसका नाम क्या है ना, और दाहिर की जो बेटियों के साथ, जिसका नाम क्या है? सूर्या देवी और परमल देवी को किसके हाथ में पकड़े गई? कासिम इसको पकड़ लेता है, और कासिम, मोहम्मद बिन जो कासिम है, उसको लाडी बाई से क्या कर लिया, और जो बेटियों को कहां भेज दिया है? खलीफा के पास भेज देता है, ठीक है। अगला देखेंगे, कहा जाता है कि चचनामा के अनुसार, ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर, जो दाहिर की जो बेटियां है, जिसका नाम क्या है? सूर्या देवी और परिमल देवी, या कहूं परमल देवी भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, को तोहफे बना करके खलीफा के पास क्या करता है जी? भेज देता है। जब खलीफा के पास आया तो उन्होंने कहा, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, पहले ही उसकी इज्जत का कर लिया है, लूट लिया है, और अब खलीफा के पास भेजा है। खलीफा जो है मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़ी में लपेट करके वापस मंगवाया, और उसी में कहा जाता है कि उसी चमड़ी में बंद होकर के दम घुटने से उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, ठीक है। खलीफा को जब पता चला कि जो बहनों ने उसके साथ क्या कहा है? झूठ कहा है, तो उन्हें जिंदा दीवार में क्या कर दिया है? चुनवा दिया, ठीक है। आगे हम लोग देख लीजिए थोड़ा सा, हम आपको बताएं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले क्या लगाया है? जजिया कर लगाया, ठीक है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था ना, और लिया जाना एक प्रकार कैसा है? सुरक्षात्मक कर है ना। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो क्या देना है? जजिया कर है। अरबों के जो है, अरबों ने सिंध में क्या? ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर खेती प्रारंभ की, ठीक है। लिख लिया जाए, चलिए ठीक है।